हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आरती गांगयान। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गांगयान क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूं उस वीडियो में गुण संधि। पहले हमने वीडियो में बताया था दीर्घ संधि और आज हम लेकर आए इस वीडियो में गुण स्वर संधि। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसकी परिभाषा लेकर चलते हैं हम स्टार्टिंग से, क्योंकि इसके ना 3 नियम हैं, फर्स्ट और सेकंड थर्ड। 3 नियम से ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। जो पहला नियम है हमारा, या तो आप उसे परिभाषा के रूप में समझें या फिर उसको आप इस नियम के रूप से समझिए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि परिभाषा मैं अलग से दे दूँगी, लेकिन मैं इसके नियम बता देती हूँ शॉर्ट में, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। पहला नियम है इसका, रोकना से अब देख लेते हैं हम इसका पहला नियम। यदि ए या आ मेल किसी का मेल किसी ई या बड़ी ई हो तो उत्पन्न विकार ए से होता है। उत्पन्न विकार ए से होता है। अब हम इसे समझते हैं। इसका सेकंड नियम भी हम लिखते हैं और फिर उसको हम समझेंगे। मैं पहले तीनों नियम लिख देती हूँ, फिर तीनों के बाद आपको समझाऊंगी अच्छे से। यदि ए या आ का मेल किसी ऊ या बड़ा ऊ हो तो उत्पन्न विकार ओ होगा। से होता है। होगा लिख ले या होता है, से होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपनी नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में बनाया करो। तीसरा नियम है हमारा, यदि ए या आ का मेल किसी री से हो तो उत्पन्न विकार अर होता है। ये हो गए हमारे तीनों नियम। यह गुण स्वर संधि के तीनों नियम। क्योंकि जब तक हमें नियमों का पता नहीं होगा, जब तक हम गुण स्वर संधि को नहीं कर सकते।
इसलिए हमें नियमों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप नोट कर लें, मैंने ये नियम बता दिए हैं। मैं इनको रफ कर देती हूँ, शॉर्ट में फिर से दूसरे तरीके से बताती हूँ इनको। तीनों नियम हो गए हमारे। अब ले लेते हैं हम शॉर्ट से, क्योंकि कभी कभी नियम भूल जाते हैं लेकिन शॉर्ट वाले तरीकों को हम कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए हम समझते हैं शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा सभी को पसंद आता है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक से नियम इजीली आप लोगों के याद हो जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा यूज करती हूँ। ये हमने जो लिखा है शॉर्ट ट्रिक में, ए या आ, हमारा प्रथम अर्थ जो प्रथम वर्ण है, पद है, अगर उसमें से कोई भी एक आ जाए और सेकंड पद में हमारा ई या बड़ी ई आ जाए, तो हमारा जो मेल होगा वो परिवर्तन, जो विकार होगा मेल के अकॉर्डिंग, वो ए में चला जाएगा। ऐसे ही अब आता है हमारा, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड और वो है हमारा फर्स्ट। अब आता है हमारा नियम सेकंड, ए या आ का जो प्रथम पद है वो या तो ये आ जाए फर्स्ट में ए या आ, और सेकंड पद में हमारा अंतिम पद में ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो वहां पर ओ का परिवर्तन विकार होगा। ठीक है। अब लेते हैं हम नियम 3, ए या आ, इसमें से कोई एक आ जाए और जो सेकंड हमारा पद है वहां री आ जाए, तो वहां पर हम अर का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों रूल। अब इस रूल का एक हम सब देख लेते हैं जिससे हमें पता चले। मैं ले लेती हूं यहां पर दिनेश। यहां पर ले लेती हूं मैं दिनेश का एक उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल। दिनेश, अब इस दिनेश का हमें क्या करना है, हमें देखना है कि दोनों जो अर्थ हैं हमारे, जो दोनों शब्द के अर्थ आएंगे वो सार्थक अर्थ होने चाहिए। दोनों का जो यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे गुण संधि का, तो उन दोनों का जो
बताया है, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पर हमारा बड़ा ई आ गया और यहाँ पर ए आ गया। तो ये हमारा कौन सी नियम के अकॉर्डिंग आया है यहाँ पर, ये हम देखते हैं इस शॉर्ट ट्रिक में। तो ये आया हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा नियम है उसमें ये आ चुका है और हमें यहाँ पता चल चुका है कि E प्लस बड़ी ई बनती है A। ठीक, अब ये हो गया। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमें जब ये मिला है उन दोनों से मिलकर, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये 4 शब्द बनते हैं, ये 4 वर्ण बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या आपको एक संपूर्ण शब्द दिखता है? नहीं ना। अब इसे हम कैसे एक अच्छा सा शब्द बनाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दी लेंगे और इस न को जो हलन के साथ है, क्योंकि ए निकलते यहाँ हलन हो जाता है, आधा न बचता है। तो यहाँ ये जो न है, अब इसको हम क्या करेंगे, जो ये स्वर है हमारे पास ए का, हम इस न को ये स्वर दे देंगे और ये मात्रा के रूप में आ जाएगा, ये न बन जाएगा। और फिर यहाँ से स ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा दिनेश। इस तरह से हमारा जो दिनेश का वर्ण विच्छेद हुआ है, संधि विच्छेद हुआ है। वर्णों का अगर मैं विच्छेद करूं तो ये बहुत ही, चलो कर लेते हैं एक बार, वर्ण विच्छेद भी हो जाएगा इसके साथ साथ और संधि विच्छेद भी हो रहा है। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। ये मैंने वर्ण विच्छेद किया है अलग से, जिससे आपको साथ साथ में वर्ण विच्छेद का भी पता हो। और यहाँ पर मैंने किया है संधि विच्छेद। अगर आप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसी रूल से कर सकते हो, चाहे तो वर्ण विच्छेद करके संधि विच्छेद कर लें, या फिर आप डायरेक्ट वर्ण विच्छेद ना कर संधि विच्छेद कर लें। और आपको यहाँ तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर दोनों का अर्थ होना चाहिए, फर्क बस इतना है। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, अगर वहां पर वो दीर्घ संधि या गुण संधि या यण संधि या व्यंजन संधि किसी का भी एक नियम दे दे और आपसे पूछ ले कि गुण संधि की पहचान या फिर आपको गुण संधि कौन सी है, तो आप कैसे पता करेंगे कि हमें गुण संधि का कौन सा हमारा शब्द है। तो ये ध्यान रखना, जब यहाँ पर हास्य स्वर या दीर्घ स्वर में से ए या आए, ये तो सेम ही है तीनों नियम में, ए या आ आए। और जो सेकंड हमारा पद है ये वाला, यहाँ पर या तो ई आएगा या बड़ी ई आएगा या हास्य या दीर्घ ऊ या री। ये इस साइड हमें पता चल जाएगा, वो जब पता चलेगा जब हमें सार्थक अर्थ आता होगा, क्योंकि अर्थ आएगा जब भी हमें संधि का पता चलेगा, क्योंकि सार्थक शब्द का अर्थ आना बहुत जरूरी है, उसी से हम संधि विच्छेद अच्छे से कर सकते हैं। अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट ले लेते हैं हम, मैं इसे रफ नहीं करती हूँ। अब आता है हमारा सेकंड नियम की बात करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा, अब करते हैं सेकंड नियम की बात।
जाएगा। मैंने यहाँ किया, मात्रा हटा के वीर कर दिया और ऊ लगा के उचित बना दिया। ठीक, अब मैं इसका विच्छेद करती हूँ। इधर से मैं हलंत लेकर ए लेती हूँ और इधर से मैं ऊ लेती हूँ और इन दोनों को प्लस करके मैंने क्या बनाया, ओ। ये मेरा दोनों बन गया ओ। अगर अब भी अगर यहाँ आए तो आप देख लें, चाहे यहाँ ये आए चाहे ये आए, इस साइड फर्स्ट टाइम पार्ट पे जो हमारा ये आएगा और सेकंड पार्ट पे हमारा ये आएगा, फिर दोनों का जो मिलन होगा वो बनकर ये बनेगा ओ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या बचा है, ये हलंत के साथ है और यहाँ बचा। अब दोनों का मिलाकर क्या बनता है, कि जब एक व्यंजन को मात्रा दी जाए या स्वर दिए जाए तो वहां इसमें से ए निकालकर इसे ए वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ए और ऊ मिलकर ओ बना है। इसलिए अब क्या होगा कि जो हमारी मात्रा है ये भी हमारी स्वर है, तो अब इसको इस ओ को दिए जाएगा इस व्यंजन को पूरा करने के लिए, जिससे ये व्यंजन पूरा हो जाए। ये हो गया हमारा विरोचित। तो हम विरोचित का संधि विच्छेद अच्छे से किया और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही कुछ किताबों में से मतलब यही एग्जाम्पल लिया करो, इनके उदाहरण लिया करो वहां से, और फिर अपने आप प्रैक्टिस किया करो। जैसे मैं बता रही हूँ इस नियम के अकॉर्डिंग आप किया करो। अब ले लेती हूँ मैं थर्ड एक री का। महाश्री का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका जो हम विच्छेद करेंगे, अब हम इसको कैसे करें, हमें पता है कि जहां भी ऋषि आ जाएगा वहां तुरंत आप गुण संधि टिक कर देना। और जो एक और इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो है इसकी मात्रा। जहां भी एक ही मात्रा आ जाए वहां समझ लेना गुण संधि होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका वो करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे महा और यहां ले लेंगे हम ऋषि। ठीक है, ये इन दोनों के अलग अलग अर्थ है, दोनों के अलग अलग अर्थ है। इसलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ से हम री को ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे हम आपको, और मिल जाएगा दोनों मिलकर। ये हो गया हमारा, ये रूल से निकल गया, बनकर दोनों का अर्थ बना, तो हमारा रूल बन गया अर्थ। अब लेते हैं यहाँ पर हम क्योंकि जब ये बंद करिए क्या नहीं चल रही।